किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर सतपाल चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के चारा अनुभाग में कार्यरत हूँ। और जैसा कि हम चारा फसलों पर किसान भाइयों के साथ विभिन्न प्रकार की बातें उनके साथ साझा करते रहते हैं। और हमारे देश में चारा फसलों की चारे की पैदावार की जो सूखा चारा है उसकी करीब 23% और जो हरा चारा है उसकी भी 11.5% करीब कमी है। तो इसलिए यदि हम थोड़ी योजना बनाएं चारा उत्पादन की सही तरीके से तो हम वर्ष भर अपने पशुओं को हरा चारा दे सकते हैं। और जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के हमारे जो कुलपति महोदय हैं प्रोफेसर B.R. कंबोज साहब, उनके मार्गदर्शन में हम हर तरीके से किसान भाइयों से जुड़ने का प्रयास करते हैं और उनके साथ अपने चारे के विषय पे उनके साथ जुड़ते रहते हैं कि उनको हम किस तरह से लाभान्वित कर सकते हैं तकनीकी ज्ञान से खास तौर से। तो बात आपकी आज की शुरू करते हैं कि जो हरा चारा है उसमें विशेष तौर से मैं बताऊं कि जो अप्रैल मई जून जुलाई या ये जो पीरियड है ना, इसमें खास तौर से चारे की बड़ी कमी आ जाती है। मतलब जून जुलाई का जो महीना है उसमें चारे की समस्या, जिसको कि हम लीन पीरियड बोलते हैं। तो यदि इसके लिए हम मार्च अप्रैल में गर्मियों में चारे की जो ज्वार की अगर बिजाई कर दें तो बहुत अच्छे से हमारे को 2.5 महीने बाद जो है वो हरा चारा मिल जाता है। तो इसके लिए जो मल्टीकट की हमारी ज्वार है या जो पेरेनियल ज्वार है, बहुवर्षीय ज्वार है, वो बहुत ही उपयुक्त फसल है। उसके लिए हम देखें कि हम ऐसी किस्में लगाएं कि जो मार्च अप्रैल में लगाई जा सके और पानी का थोड़ा हमारे पास व्यवस्था हो कि हम फसल को इस तरह मरने ना दें कि उसमें 1-2 पानी सही समय पर लग जाए और कुछ एक आध बारिश का कहीं इस तरह से प्रभाव हो जाता है तो हमारी फसल अच्छी चल जाती है, उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं आती, सोका नहीं आता। तो हम इसकी बिजाई का समय की बात करें तो हम 20 मार्च से जो है 10 अप्रैल के आसपास सही समय पर, मई के पूरे महीने में भी किसान भाई बिजाई करते रहते हैं जैसे जैसे उनके खेत खाली होते रहते हैं। और फिर वो बिजाई करते हैं तो उसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान करना है कि किस्म का चुनाव कैसे करें। तो यदि वो मल्टी कट वैरायटी ले रहे हैं जो एक से ज़्यादा कटाई देने वाली, तो उसमें सूडान घास टाइप की SSG 59-3 वैरायटी है एक। और उसके अलावा जो पेरेनियल ज्वार है, जो बहुवर्षीय ज्वार है, उसमें भी CSV 33 MF जो अनंत नाम से जानी जाती है वो किस्म है। और उसके अलावा CSH 20 MF, CSH 24 MF जो राष्ट्रीय स्तर की किस्में हैं और जिनका बीज भी लगभग सभी जगह उपलब्ध रहता है। तो ऐसी किस्मों का हम चुनाव कर सकते हैं। और बिजाई के समय हम ध्यान रखें कि उसमें 20 किलो नाइट्रोजन और 12 किलो फॉस्फोरस, 12 किलो पोटास जो है प्रति एकड़ के हिसाब से जरूर डालें, जिससे कि हमारी फसल की बढ़वार अच्छी होती है। और खरपतवार के लिए हम ध्यान रखें कि 20-25 दिन पे एक खोदी उसमें जरूर कर दें। और 1 महीने की जब फसल हो जाती है तो हम उसमें पानी दे के फिर से एक यूरिया का छिट्टा दे देते हैं, जो कि 10 किलो नाइट्रोजन प्रति एकड़ के हिसाब से, या हम कहें कि 25 किलो नाइट्रोजन इतनी बैठती है प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया वो डाल देते हैं। उससे हमारी फसल की बढ़वार बहुत अच्छी होती है। और कटाई की यदि हम बात करें तो हम 2 महीने बाद इसकी पहली कटाई ले सकते हैं और उसके बाद की कटाइयाँ 45-45 दिन के अंतराल पे ले सकते हैं। तो इससे हम कम से कम 4-5 कटाइयाँ आसानी से ले सकते हैं और हमारे को 800 से लेकर 1000 क्विंटल तक चारा मिल जाता है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह कि हमारे को लंबे समय तक चारा मिलता रहता है एक एक अंतराल के बाद, कि जैसे 2 महीने बाद, फिर 1.5 महीने बाद, फिर 1.5 महीने बाद। तो उसमें किसान भाइयों को चारे की समस्या नहीं आती, मतलब पशुओं के लिए एक लगातार हरा चारा उपलब्ध होता रहता है। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं जो किस्मों की और उनकी जो किस्म। तो इसके बीज की बात करें तो जैसे हमारा जो विश्वविद्यालय है वो भी जो मेले में बीजों की बिक्री करता है, उसके बाद अटीक सेंटर के माध्यम से भी, उसके अलावा NSC है ना, जो नेशनल सीड सर्टिफिकेशन जो कंपनी है, NSC कंपनी राष्ट्रीय स्तर की, वो बीज उत्पादन करके बीज की बिक्री करती है। उसके अलावा चारा फसलों के बीज बनाने वाली कई स्पेशलाइज्ड कंपनियां हैं, एडवेंटा फॉराजेन जैसी, जो कि गुणवत्तापूर्ण बीज का उत्पादन करती हैं। और बीज अगर हम समय पे ले लेते हैं अच्छी किस्म का तो हमारी आधी से ज़्यादा समस्या सीधी हो जाती है, क्योंकि फिर हमारे को जमाव अच्छा मिलेगा। और उसमें जैसा किसान भाई कई बार सवाल पूछते हैं, जी कीड़े लग जाते हैं, शुरू में गोप छेदक मक्खी है, उसके बाद तना छेदक कीड़ा है। तो गर्मी और जो नमी के कारण देखो कीड़ा तो थोड़ा बहुत आ ही जाता है, पर यदि हम अच्छी किस्म लेंगे तो कीड़ा कम आएगा।
और उसमें देखो चारा फसलों में हम ये बताते हैं कि इसमें जहरीले जो रसायन है उनका छिड़काव कम से कम करना है, हो सके तो आप ना करें, या निम्बिसिडी नीम की दवाई, कुछ ऐसी देसी दवाई आप प्रयोग कर सकते हैं कि आप जहरीली दवाई रसायनों का उपयोग कम से कम करें या ना करें। तो इसके लिए ये है कि बीज की मात्रा आप 10 से 15% बढ़ा के अगर डाल देते हैं तो कुछ पौधे मर भी जाते हैं, तो फिर भी हमारी फसल में पौधों की संख्या अच्छी रहती है और हमारी पैदावार अच्छी आती है। तो ये खास तौर से किसान भाई ध्यान रखें। और इसमें खरपतवार नाशी की कई बार किसान भाई बात करते हैं कि जी बहुत ज़्यादा खरपतवार आ जाते हैं, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि इसमें बिजाई के तुरंत बाद एक दवाई आती है अट्राजीन नाम की, वो छिड़क सकते हैं। वो 200 से 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और उसको जो है प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर 200 लीटर पानी में मिला के उसको छिड़क सकते हैं, और यूनिफॉर्म तरीके से वो छिड़की जाए। और इस दवाई की एक खासियत ये है अट्राजीन की कि ये बिजाई से लेके 7 से 15 दिन के अंदर तक भी छिड़की जा सकती है। मान लो किसी कारण से किसान भाई नहीं छिड़क पाए तो 15 दिन के अंदर भी छिड़क सकते हैं, फिर भी ये अपना अच्छा असर करती है। तो अगर किसान भाई इन बातों का ध्यान रखते हैं तो वो लगातार चारा उत्पादन ले सकते हैं, और उनको पौधों के लिए एक अच्छे पोषक तत्वों से भरपूर जो है ज्वार का चारा मिलेगा। और जो है अगर किसान भाई और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो वो हमारे विश्वविद्यालय के चारा अनुभाग में आके कभी भी मिल सकते हैं, और हमारी टीम से और अधिक जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ सभी किसान भाइयों का धन्यवाद।